एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम होल एब्डोमेन ईएसजी रिपोर्ट पढ़ना जो है आपको सिखाएंगे कि जो अगर किसी भी व्यक्ति के पूरे पेट का एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हुआ है, क्या पैरामीटर होता है, उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, बस आप लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले लीवर के बारे में लिखा होता है। सबसे पहले वहाँ पे लीवर लिख करके आता है। रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, साइज नॉर्मल है, इको टेक्सचर नॉर्मल है, फैटी लीवर ग्रेड कौन सा ग्रेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। इसमें आपको देखना क्या होता है, अभी आपको लाइव दो जो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को मैं इसमें शामिल किया हूँ, दोनों का लाइव आपको पढ़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से पढ़ा जाता है। लीवर का आकार देखेंगे आप, फैटी लीवर है या फिर नहीं है, कोई गांठ मांस या फिर सिस्ट तो नहीं है लीवर में, ये चीज़ देखेंगे। इसको जो है क्लियरली अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आता है। ओके, अभी आपने लीवर के बारे में जान लिया। अब बात आती है गाल ब्लैडर की। अल्ट्रासाउंड में गाल ब्लैडर के बारे में भी A to Z लिखा होता है रिपोर्ट में, नॉर्मल है या फिर स्टोन प्रेजेंट है या फिर स्लज प्रेजेंट है। इसमें आपको क्या देखना होता है, पथरी है, कोई सूजन तो नहीं है गाल ब्लैडर की दीवार में, गाल ब्लैडर की दीवार जो वाल है वो थिकनेस तो नहीं हुई है, कोलेसिस्टाइटिस मतलब गाल ब्लैडर में सूजन तो नहीं है, दीवार की बात अलग है। ठीक है, अभी मैं आगे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। कॉमन बाइल डक्ट CBD, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कॉमन बाइल डक्ट मतलब पित्त की नली का आकार। ठीक है, ये सामान्य है, सामान्य लगभग 6 से 7 mm होता है। बढ़ा हुआ CBD है, पथरी है, रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सब चीज़ें उसमें जो है क्लियर तरीके से लिखी होती हैं। अभी मैं आगे एग्जांपल दे रहा हूँ। पेनक्रियाज में क्या देखना होता है, नॉर्मल है कि बल्कि है कि पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियाज में सूजन तो नहीं है। कहीं भी किसी भी शब्द के आगे अगर टेसिस लिखा हुआ है, पेनक्रियाटाइटिस जैसे है, ठीक है, स्टोमेटाइटिस है। ठीक है, क्या देखें, आकार देखना, सूजन देखना है, गांठ देखना। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। स्प्लीन जिसको आप तिल्ली बोलते हैं, इसमें नॉर्मल है कि स्प्लेनोमेगैली है, सूजन वगैरह तो नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ देखना होता है। ठीक है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है कि नॉर्मल है कि नहीं, स्टोन है कि नहीं, हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, सूजन है, पथरी है, किडनी का आकार जो है बदलाव आ गया है। ठीक, लेफ़्ट किडनी में भी वही सब चीज़ें लिखा होता है, स्टोन देखना होता है, सिस्ट देखना होता है, सूजन देखना होता है। आगे मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय के बारे में लिखा होता है, वेल डिस्टेंड, नॉर्मल वॉल थिकनेस। ठीक है, पथरी, ट्यूमर, दीवार मोटी तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। प्रोस्टेट, पुरुषों में क्या है सर, एक प्रोस्टेट आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसमें जो है नॉर्मल साइज है, इनलार्ज्ड प्रोस्टेट है, क्या देखें, आकार बहुत बड़ा हुआ है या फिर नहीं, ये सब चीज़ें देखना होता है। महिलाओं में यूट्रस के बारे में नॉर्मल है कि नहीं, फाइब्रॉइड है कि नहीं, प्रेगनेंसी में जो है प्रेग्नेंट है कि नहीं। ठीक है, गर्भाशय का आकार, फाइब्रॉइड, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। महिलाओं की ओरी के बारे में जानकारी मिलती है अल्ट्रासाउंड में, नॉर्मल है कि नहीं, ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, PCOD तो नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है देखना होता है। एसाइटिस मतलब पेट में अगर पानी जमा हो गया है तो उसको एसाइटिस बोल देंगे। नॉर्मल है, नो फ्री फ्लूइड, यदि पानी होगा तो एसाइटिस लिखा होगा। ठीक है, मैं काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ। लिम्फ नोड, कहीं पर भी कोई नो सिग्नेमेड लिम्फ नोड पैथी, कोई असामान्य गांठ या सूजन नहीं है अगर, तो उसको जो है नो लिखेंगे, अगर है तो उसको लिखेंगे। अब लाइव डेमो यहाँ देख लीजिए किस तरीके से रीड किया जाता है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊँ, जूम हुआ सर। लीवर के बारे में लिखा गया है, यहाँ पर मैं दिखाऊँ। इज लार्ज इन साइज मतलब जो लीवर है साइज में बड़ा हो गया है, उसकी साइज भी लिखी गई है। पैरेंचिमल इको टेक्सचर इज अल्टर्ड। ठीक है, मतलब उसके साइज में जो उसका इको टेक्सचर है, जिस शेप में होता है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिला है। IHBCS आर नॉट डायलेटेड, पोर्टल वेन इज नॉर्मल इन कैविलर मतलब। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब क्या है, यहाँ पे आपको मेन चीज़ होता है इंप्रेशन देखना होता है। कोई भी अल्ट्रासाउंड हुआ जहाँ मोटे से लिखा है उसको देखना होता है, जैसे हम ऊपर पढ़ लिए, बाकी नीचे इंप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इंप्रेशन को हम पढ़ करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इंप्रेशन में लिखा गया है अल्टर्ड हेपेटिक आर्चिमल। ठीक है, इको टेक्सचर विथ GB वाल एडिमा हेपेटाइटिस। अब क्या है, इसमें लिखा गया हेपेटाइटिस लग रहा है, मतलब जो लीवर है इसमें सर इसका साइज बढ़ गई है, इको टेक्सचर में परिवर्तन आ गया है, मतलब जो बनावट है उसमें परिवर्तन आ गया है, सूजन आ गई है लीवर में, लीवर बढ़ा हुआ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया है GB वाल इज 5.6 mm थिक, मतलब जो गाल ब्लैडर की वाल है ये भी जो है थिक हुई है। तो यहीं पर ये टोटल लिखा गया है और ओवरऑल ए लिख करके दे रहा है कि हेपेटाइटिस हो सकता है मरीज को। अगर यह रिपोर्ट कोई डॉक्टर देखता है, अभी आप रिपोर्ट देखना समझ गए, अगर यह रिपोर्ट कोई डॉक्टर देखता है तो आगे उसको जो है CBC करवा सकता है, LFT करवा सकता है आगे क्लियर करने के लिए। ठीक है, समझ गए।
मतलब इस रिपोर्ट में लीवर में सूजन आई है, लीवर का साइज चेंज हुआ है, लीवर बढ़ गया है और गॉल ब्लैडर की जो वाल है थिक हो गई है, मोटी हो गई है। ठीक, अभी आगे कुछ मैं पैरामीटर भी बताता हूँ। एक ये देखो अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। यहाँ पे कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, नीचे इंप्रेशन को हम पढ़ करके आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा इसको हम जूम करेंगे, जूम करते समय जो है हमारा जो है पेन हट जाता है। लीवर पेरेंचिमल डिसीज सेकेंडरी टू सिटोसिस ओमनियोसिस, ठीक है, यहाँ लिखा गया है। यहाँ देखिए कोलेसिस्टोलियासिस नेफ्रोथियासिस विथ प्लीवेटिक्सा राइट किडनी। कुल मिला जुला के राइट किडनी में जो है वो जो है उसकी बनावट शेप में जो है गड़बड़ी देखने को मिली है और राइट किडनी में पथरी है, ये सब चीज़ दिखा रहा है। और पित्त की थैली में पथरी है, कोलेथियासिस मतलब। और लीवर जो है वो बढ़ा हुआ है, लीवर का इको टेक्सचर जो है बदल गया है। आगे मैं इसको लिख करके रखा हूँ, ठीक है। लीवर की जो बनावट है असामान्य हो गई है, कुछ पुरानी बीमारी के संकेत दिख रहे हैं। गॉल ब्लैडर में मल्टीपल पथरियाँ हैं, दाहिने किडनी में पथरी है और हल्की रुकावट, ठीक है। वो चीज़, वही चीज़ इसमें लिखा गया है। अब किस चीज़ को क्या लिखा जाता है मेडिकल टर्म में, अल्ट्रासाउंड में, ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी जगह कुछ लिखा रहता है जिसको आप समझ नहीं पाते, इंग्लिश में लिखा रहता है। और जनरल प्रैक्टिशनर ज़रूर इस वीडियो को देख लें। फैटी लीवर में हेपेटिक स्टियोसिस लिखा होता है, लीवर में सूजन के हेपेटाइटिस लिखा होता है। हेपेटाइटिस का मतलब लीवर में सूजन है। हेपेटोमेगैली, लीवर बड़ा है तो उसको जो हेपेटोमेगैली लिखेंगे। लीवर सिकुड़ा है, सिरोसिस लिखेंगे। लीवर में गांठ है तो हेपेटिक मास लिखेंगे या फिर लेसन लिखेंगे, ठीक है। लीवर में सिस्ट है तो हेपेटिक सिस्ट लिखेंगे। लीवर में एब्सेस है, फोड़ा वगैरह हो गया, पस वगैरह बना हुआ है तो लीवर एब्सेस लिखेंगे। क्लियर हो रही बातें। गॉल ब्लैडर के संबंध में आप जान लीजिए, पथरी को क्या लिखेंगे, कोलेलियाथिस, ठीक है। और सूजन क्या है, कोलेसिस्टाइटिस। अब इन्हीं दो वर्ड में स्टूडेंट भी भ्रमित हो जाते हैं। जो देख रहा है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, कोई डॉक्टर है वो भी भ्रमित हो जाता है, तो वही चीज़ भ्रमित नहीं होना है। दीवार अगर मोटी हो गई है तो जीबी वाल थिकनिंग लिखेगा, थिक हो गई है। पित्त के कीचड़ वगैरह है तो बाइलरी स्लज लिखेगा। पॉलिप है तो गॉल ब्लैडर पॉलिप लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे दो पैरामीटर मेन थे, कोलेथियासिस और कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, समझ रहे हो। सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट के संबंध में क्या लिखेगा, सीबीडी में अगर पथरी है तो यहाँ लिखेगा कोलेडोचोलियासिस, ठीक है। सीबीडी चौड़ी हो गई है तो डायलेटेड सीबीडी लिखेगा। पित्त की नली में रुकावट है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन लिखेगा, समझ रहे हैं, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब बात कर रहे हैं पैनक्रियाज अग्नाशय के बारे में। अगर सूजन है तो पैनक्रियाटाइटिस लिखेगा। कहीं पर भी अगर टिस है, लास्ट में टिस है तो वहाँ पे सूजन को संकेत करता है। पुरानी सूजन है तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस लिखेगा। गांठ है तो पैनक्रियाटिक मास लिखेगा। सिस्ट है तो पैनक्रियाटिक सिस्ट लिखेगा। क्लियर हो रही बातें, आगे बढ़े। स्प्लीन, तिल्ली है तो तिल्ली में क्या है, तिल्ली अगर बढ़ गया स्प्लीनोमेगैली लिखा जाता है। सिस्ट है तो स्प्लेनिक सिस्ट लिखा जाएगा। गांठ है तो स्प्लेनिक लेसन लिखा जाएगा, ठीक है। और किडनी के बारे में क्या लिखा जा सकता है, किडनी में सूजन है तो नेफ्रोलिथियासिस लिखेंगे या फिर रीनल कैलकुलस लिखेंगे। किडनी में अगर पथरी है तो, किडनी में सूजन है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस लिखेंगे। किडनी में सिस्ट है तो रीनल सिस्ट। किडनी सिकुड़ गई है तो कॉन्ट्रैक्टेड किडनी लिखेंगे। किडनी फेल होने के संकेत है तो मेडिकल रीनल डिसीज लिखा जाता है। और यूरेटर के बारे में, जो मूत्रवाहिनी है, जो यूरेटर है, मूत्रवाहिनी है, इसमें क्या है, यूरेटर में अगर पथरी वगैरह फंस जाती है तो यूरेट्रिक कैलकुलस लिखेंगे। यूरेटर चौड़ा हो गया है तो हाइड्रो यूरेटर लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में पथरी है तो यहाँ लिखेंगे वेसिकल कैलकुलस। सूजन है तो सिस्टाइटिस लिखेंगे। ट्यूमर है तो ब्लैडर मास लिखेंगे। दीवार मोटी हो गई है तो ब्लैडर वार थिकनिंग लिखेंगे या फिर थिक लिखेंगे, ठीक है। प्रोस्टेट, पुरुषों में प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया लिखेंगे, जिसको आप BPH बोलते हैं शॉर्ट में। प्रोस्टेट में सूजन है, प्रोस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस, महिलाओं के बारे में अगर है कुछ मेडिकल टर्म आप याद रख लीजिए, ध्यान दे लीजिए। गर्भाशय में गांठ है तो फाइब्रॉइड यूट्रस लिखेंगे। गर्भाशय में सूजन है तो इंड्रोमेट्रिसिस लिखेंगे। गर्भावस्था है तो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी लिखेंगे। ओरी, महिला के ओरी के बारे में, ओरी में सिस्ट है तो ओवेरियन सिस्ट लिखा जाएगा। PCOS PCOD है तो पॉलीसिस्टिक ओरीज लिखा जाएगा। ओरी की गांठ है तो ओरियन मास लिखा जाएगा। एब्डोमेन, पेट में क्या है भैया, पेट में पानी भर गया है, साइटिस लिखेंगे। पेट में गैस अधिक है तो गैसियस एब्डोमेन लिखा जाएगा। लिम्फ नोड बढ़ गया है, यहाँ लिखा गया है लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है।
पेट में फोड़ा हो गया है, एब्डोमिनल एब्सेस लिखेंगे। तो ये सब कुछ मेडिकल टर्म था जो हमने आपको बता दिया। रिपोर्ट किस तरीके से समझते हैं वो भी आपको बता दिया। जब मेडिकल टर्म आपको पता होगा, याद होगा, तभी आप रिपोर्ट को क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। बाकी फॉलो करिए।